ओम शांति 28/7/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें पढ़ाई में कभी नहीं थकना, अथक बनना है। अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। हमने प्रतिज्ञा की है कि हम किसी को दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। उन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है जो पूरे दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। वह रहते भी गृहस्थ व्यवहार में हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी होकर तो वो बच्चे जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। अब हमें बाप मिला है तो अपने अनुभव से कह सकते हैं परमपिता परमात्मा के सिवाय कांटों से फूल कोई नहीं बना सकता। भारत पहले दैवी फूलों का परिस्थान था, अब कांटों का जंगल है। अभी जो हम महावाक्य सुन रहे हैं वह हम डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। जो ऊंचते ऊंच बाप है, उनकी हर बात महान है। वह महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर को ना ही भगवान कहा जाता है और ना ही माता पिता, इनको देवता कहा जाता है। लौकिक माता पिता से हमें थोड़ा सा सुख मिलता है, वह सुख मिलते हुए भी पारलौकिक माता पिता अर्थात को याद करते हैं। लौकिक माता पिता से हमें थोड़ा सा सुख मिलता है, वह सुख मिलते हुए भी पारलौकिक माता पिता अर्थात परमात्मा को याद करते हैं। इतने सारे बच्चे सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को ही माता पिता कह सकते हैं और किसी को नहीं कह सकते। ये पारलौकिक माता पिता के लिए ही गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप आकर आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं, सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देकर। यह ईश्वर पाठशाला है, यहाँ पढ़ाई से देवी देवता बनाया जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो हो गए बाबा दादा। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो हो गए बाबा दादा, और मम्मा भी है और हम बच्चे भी हैं, तो ये हो गया ईश्वरीय परिवार। मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप हूँ। ऐसे नहीं कह सकते मेरे मन को शांति चाहिए, ऐसे नहीं कह सकते मेरे मन को शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि आत्मा में होते हैं, तो शांति आत्मा को चाहिए। आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, वह इमर्ज तब होता है जब शरीर मिलता है। देवी देवता धर्म वाली आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये बात अभी पता है, सतयुग स्वर्ग में ये बात नहीं पता होगी। इसी ईश्वरीय जन्म को हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया जाता है, क्योंकि अभी संगम पर ही हम ईश्वरीय औलाद बनते हैं। अभी हम मम्मा बाबा कहते हैं, अज्ञान काल में सिर्फ गाते थे तुम माता पिता। भक्ति में तो हम धक्के खाते खाते थक गए हैं। यहाँ तो सिर्फ पढ़ना होता है, ज्ञान में सिर्फ पढ़ना होता है। इस पढ़ाई में थकने की बात नहीं है, इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ कमाई है। अगर नॉलेज की वैल्यू नहीं है तो सुस्ती आएगी। हमें पुरुषार्थ में फॉलो फादर मदर करना है। ब्रह्मा बाबा के अडॉप्टेड बच्चे कहेंगे, शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे। मनुष्य शिव बाबा कहते रहते हैं, परंतु शिव बाबा कौन है, उनका क्या पार्ट है, ये कोई नहीं जानता है। शिव बाबा का जो ड्रामा में पार्ट है वही करते हैं, ऐसे नहीं जो चाहे वो करते हैं। शिव बाबा हमारी पालना ज्ञान और योग से करते हैं। परहेज के लिए समझाया जाता है, अपवित्र वस्तु नहीं खानी है। भक्ति में जो हम परमात्मा को अर्पण करते हैं अर्थात इंश्योर करते हैं, वह है इनडायरेक्ट है, और ज्ञान में जो परमात्मा को अर्पण करते हैं वह डायरेक्ट है। भक्ति में परमात्मा को जानते नहीं हैं तो सब कुछ अर्पण नहीं करते, ज्ञान में परमात्मा को जानते हैं तो उनको सब कुछ अर्पण करते हैं। हमें इस यज्ञ की संभाल भी करनी है। ब्रह्मा का दिन और रात इसलिए गाया हुआ है क्योंकि हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा द्वारा ये ज्ञान मिलता है, इसलिए गाया हुआ है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। ब्राह्मण ही जानते हैं अब रात पूरी हुई, अब दिन होना है। विष्णु के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि उनको रात दिन का नहीं पता है। ये सब बातें समझने की है। सबसे ऊंचा मूल वतन है जहाँ आत्माएं परमात्मा के साथ रहती हैं। फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, और स्थूल वतन अर्थात धरती पर सबसे पहले लक्ष्मी नारायण का नया राज्य है जो बाप रच रहे हैं।
पतित पावन नाव परमात्मा को बुलाते हैं। इसका मतलब सारी सृष्टि पतित है, तो इस कार्य में परमात्मा की जो मदद करता है वह पावन दुनिया में आएगा। सबसे मुख्य बात है बाप को और घर को याद करना और सबको यही बताना परमपिता परमात्मा हम सबको घर ले जाने आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा भोजन नहीं खाते हैं, वह भोगता है। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है क्योंकि देवता ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व है। हम शिव बाबा की याद में रहकर सप्तदर्शन चक्कर फिराते हुए भोजन हमें शिव बाबा की याद में रहकर सप्तदर्शन चक्कर फिराते हुए भोजन बनाना है। योगी या योगिनी के हाथ का भोजन मिले तो हमारी बहुत उन्नति हो जाएगी। इससे योग में बहुत मदद मिलती है। आज की मुरली का वरदान, सब परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भाव। सब परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भाव। आज की मुरली का स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।